तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज्ड होती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको आपको वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो वॉइस सिग्नल अगर हमें ट्रांसमिट करना है, लेकिन वॉइस सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उसको हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है? उस उस सिग्नल को, उस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमीटर तक पहुंचाता है और ट्रांसमीटर फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी डिवाइस जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर में, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। तो सेकंड क्या है आपका? सिग्नल्स। तो सिग्नल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जब कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और वो सुटेबल होती है ट्रांसमिशन के लिए, तो उसको सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जब हमारी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और वो सुटेबल होती है ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम सिग्नल कहते हैं। ठीक है, सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं आपका, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वोल्टेज के या करंट के। वोल्टेज और करंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट। ठीक, तो ये CONT मतलब कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वोल्टेज या करंट के। ठीक है, और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू ले पाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, साइन वेव, कोसाइन वेव, ये सब जो है आपका एनालॉग सिग्नल्स का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं। जैसे अगर आप साइन वेव बनाओगे तो देखो एक कंटिन्यूअस वेरिएशंस बनती है। ठीक है, सपोज कीजिए ये वोल्टेज वेव फॉर्म है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन बनती है। ठीक है, कोसाइन वेव आप बनाओगे तो भी ये भी एक कंटिन्यूअस वेरिएशन के फॉर्म में आती है। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही, वैल्यू कंटिन्यूअस वेरिएशंस के फॉर्म में आ रही है। ठीक, तो कहने का मतलब वही है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वोल्टेज के या करंट के। ठीक है, और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये टाइम एक्सेस आप मान लो, ये आप टाइम एक्सेस अगर मान लो, ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। मतलब एक टाइम इंस्टेंट पे, जैसे इस टाइम इंस्टेंट पे सपोज कीजिए, तो ये वैल्यू आ रही है इसकी कोसाइन फंक्शन की 0। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ये आपका क्या हो गया, कॉस 0 कहाँ पे होता है? पाई बाई 2 पे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपकी साइन हो गया, तो इस पॉइंट पे साइन का जो वेव फॉर्म है 0 हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये एसेंशियली सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, और अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो साउंड और पिक्चर सिग्नल्स जो होते हैं ना हमारे टीवी में आते हैं, वो एनालॉग इन नेचर होते हैं। ठीक है, साउंड और पिक्चर सिग्नल्स जो होते हैं हमारे टीवी में, वो एनालॉग नेचर के होते हैं। ठीक है, अब सेकंड सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है आपका डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? तो डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब या तो डिजिटल सिग्नल आपका 0 लेगा या तो 1 लेगा। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम बाइनरी सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो या तो 0 वैल्यू लेगा या तो 1 वैल्यू लेगा। ठीक है, डिजिटल सिस्टम सिग्नल्स में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे बाइनरी होता है, BCD होता है, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू सिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन बाइनरी सिस्टम्स को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि ये 2 लेवल के सिग्नल होते हैं, 0 और 1। 0 किसी भी चीज़ की लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 1 किसी भी चीज़ की हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज लेते हैं, मतलब आइदर 0 और 1। ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं ले पाते, या तो ये वैल्यू 0 लेगा या तो 1 लेगा। ठीक है, तो यही होता है आपके डिजिटल सिग्नल। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल्स में भी जो बाइनरी सिस्टम होता है वो आपके 2 वैल्यूज लेते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, विच इज, और कौन कौन से वैल्यू ले सकता है? 0 या फिर 1। ठीक है, 0 किसी भी चीज की लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है
और 1 किसी भी वैल्यू की हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिग्नल्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नॉइस। तो नॉइस क्या होता है? तो नॉइस रिफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल। तो नॉइस बेसिकली एक डिस्टरबेंस है, ठीक है ना, जो डिस्टर्ब करती है ट्रांसमिशन को और प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल को इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, और जो हमारे ट्रांसमिशन और प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, उनको नॉइस कहते हैं। ठीक है, जो अब नॉइस जनरेट हो सकती है आपका इंटरनल सोर्सेज से भी, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? चैनल में नॉइस प्रेजेंट रहे, ठीक है, चैनल में नॉइस प्रेजेंट रहे, ये प्रेजेंट होती है इंटरनल सोर्सेज की वजह से। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हो गया आपका कि जैसे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हो गया आपका कुछ, ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से नॉइस आ गई। ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से जैसे थंडर लाइटनिंग हो गई, उस वजह से नॉइस आ गई। ठीक है, और चैनल के अंदर भी जो है नॉइसेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सोर्स नॉइस को जनरेट करता है वो इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है सिस्टम के, आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इनसाइड होती है वो थर्मल नॉइस होती है, शॉर्ट नॉइस होती है, डिफरेंट टाइप की नॉइसेज होती है, वो आगे हम जब नॉइस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। और एक्सटर्नल नॉइस जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से आती है, वो होती है आपकी एटमॉस्फेरिक नॉइस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है? प्रोसेस करता है इनकमिंग सिग्नल को सो एज टू मेक सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू ए चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। कहने का मतलब है कि ट्रांसमीटर क्या करता है? इनकमिंग सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसको सुटेबल बनाता है कि चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो सके और प्रॉपरली रिसीव हो सके। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है कि प्रोसेस करता है इनकमिंग सिग्नल को, ठीक है, इनकमिंग सिग्नल को प्रोसेस करता है जिससे वो सुटेबल हो पाए ट्रांसमिशन के लिए, जिससे वो सुटेबल हो पाए ट्रांसमिशन के लिए थ्रू ए चैनल और प्रॉपरली रिसीव भी हो पाए। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमीटर का फंक्शन आ गया। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर एक्सट्रैक्ट करता है डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को, ठीक है ना, रिसीव सिग्नल से एट द चैनल आउटपुट। कहने का मतलब है रिसीवर क्या करता है? एक तो रिसीवर आपका नॉइस को रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है, तो और उसके बाद वो क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट मतलब अगर जैसे आपके क्योंकि चैनल में नॉइस प्रेजेंट रहती है, तो नॉइस को रिमूव करना, ठीक है, और डिजायर्ड मैसेज सिग्नल रिसीव सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये काम होता है आपका रिसीवर का। अब एटेन्यूएशन क्या होता है? तो एटेन्यूएशन क्या होता है? द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम। तो जो सिग्नल स्ट्रेंथ में लॉस हो जाता है किसी भी सिग्नल का जब वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं एटेन्यूएशन। जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए ये 2 वोल्ट की साइन वेव थी, ठीक है ना, ये किसी मीडियम से पास कर रही है, किसी मीडियम से पास कर रही है, ठीक है। अब इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ में लॉस हो गया, ठीक है, ठीक, तो सपोज कीजिए ये 0.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए जो साइन वेव था इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 2 वोल्ट, ठीक है। तो साइन वेव था उसका जो एम्पलीट्यूड था 2 वोल्ट था, ठीक है। अब वो घट के कितना हो गया? 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो जो सिग्नल स्ट्रेंथ में लॉस होता है, ठीक है, जो लॉस हुआ सिग्नल स्ट्रेंथ में जब कोई भी हमारी वेव जो है या हमारा कोई भी सिग्नल किसी मीडियम के से थ्रू प्रोपेगेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। तो वही डिफिनेशन है, जो लॉस होता है हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ में जब सिग्नल प्रोपेगेट करता है थ्रू ए मीडियम,
उसको क्या कहते हैं, एटीनुएशन। ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्कस किए हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। कुछ और टर्मिनोलॉजीज बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।